आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पथ पर। आज जो वीडियो है, जैसे आप जानते हैं टेलीग्राम चैनल पे क्या टेस्ट चल रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे पहला टेस्ट हो गया है, उसी के है वीडियो सोल्यूशन। हमने आपसे कहा था कि जितने भी टेस्ट वहां पे होंगे आपको वीडियो सोल्यूशन दे जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसी को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आप ऐसे तो ये देखिए कंसेप्चुअल होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। देखिए अब बात ये आती है किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता क्यों है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य इसलिए होता है क्योंकि उस चालक के अंदर कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। मतलब चालक की सतह से या तो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं या तो उस पर जाती हैं, उसके सतह के अंदर कोई भी विद्युत बल रेखाएं होती नहीं है। जब विद्युत बल रेखाएं ही नहीं होंगी तो क्या विद्युत क्षेत्र होगा। भाई विद्युत क्षेत्र होने का सिंपल सी बात है कि विद्युत बल रेखाएं होनी चाहिए, ठीक ना। जब विद्युत बल रेखाएं ही नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र वहां पे नहीं होगा, इसलिए कि चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। पहला दिया है 1 से बड़ा, दूसरा दिया है 0, तीसरा दिया है 1 से छोटा, मतलब यहाँ सिंपल से 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दो समांतर प्लेट है जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, ठीक ना। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखिए आपको यहाँ पे प्लेट दी गई है, ठीक है, मतलब दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक ना। क्या है, दो समांतर प्लेटें हैं और एक पर हमारे पास क्या है, प्लस सिग्मा है और एक पर क्या है, माइनस सिग्मा है। देखो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा का मतलब क्या होता है, ठीक ना। देखिए सिंपल सी बात, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, ठीक ना। क्या है, आवेश घनत्व है, मतलब जो इस प्लेट पर आवेश है, ठीक ना, एक समान रूप से यहाँ पर प्लस वाला वितरित है और यहाँ पे माइनस वाला वितरित है, ठीक ना। तो अब यहाँ भी पूछा गया है कि इनके बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा। भाई यहाँ पे दिया गया है कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया है 0, दूसरा दिया है यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा दिया है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और डी दिया है ज्ञात नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब बात समझते हैं कि हाँ होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 कंडीशन होती है, एक तो यहाँ पे और एक इनके बाहर भी हम बात कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहले हम बात क्लियरली समझ लेते हैं कि क्या कहाँ पे होता है। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ठीक ना। अगर हम यहाँ पे बिंदु इसको 1 मान लिया जाए और इसको बिंदु 2 और इसको बिंदु 3 मान लिया जाए और इसको प्लेट हम A मानते हैं और इसको प्लेट हम क्या मान लेते हैं, B मानते हैं, ठीक ना। तो बिंदु अगर हम पहले 1 से बात करते हैं, ठीक ना। देखिए प्लस से होता है, जो प्लस होता है, प्लस से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो अगर इस प्लेट की वजह से देखा जाए तो इससे बल रेखाएं क्या होंगी, इधर जाएंगी, मतलब E A का जो दिशा होगी इधर होगी। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, बी वाला क्या है, माइनस प्लेट है, तो इस बिंदु पे देखा जाए तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, E B, ठीक ना। मतलब यहाँ पे दिशा क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ की बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, तो प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर जाती है, तो यहाँ E A इधर हो जाएगा और माइनस क्या, माइनस में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करती है, तो इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E B हो जाएगी। और यहाँ बाहर की बात कर ले तो A के द्वारा विद्युत बल रेखाएं बाहर जाती हैं, मतलब इसकी दिशा क्या होगी, E A इधर होगा और इसमें अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पे E B क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अब देखिए एक प्लेट के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अब चाहे EA की बात करें और चाहे EB की बात करें, दोनों का मान क्या होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर है और सिग्मा वही है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट है और जब अपोजिट है दोनों के दिशाएं तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब बाहर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी अपोजिट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों की दिशाएं बराबर है, तो यहाँ पे हमको नेट मिल जाएगा क्या, EA प्लस EB मिल जाएगा। अगर यहाँ मान रखते हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे
प्लस हो जाएगा और सिग्मा प्लस सिग्मा मतलब 2 सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। मतलब ऑप्शन नंबर देखा जाए उसमें सी क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर का देखा जाए सी इसका क्या होगा करेक्ट होगा, ध्यान रखना है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है अगर अपोजिट प्लेट है मतलब प्लेटों का आवेश घनत्व अलग अलग है और इनके जो क्या कहते हैं मतलब यहाँ पे प्लस माइनस अपोजिट है, इनकी मात्रा जो है वैल्यू है वो सेम है, तो इनके बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन इसके अंदर पाया जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। थर्ड इसमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा है कि विद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया है कि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, ये आपको दिया गया। आगे में रखने पर पृष्ठ ये आपको दिया गया है 10i कैप, ठीक ना। से होकर कितना फ्लक्स निकलता है, ठीक ना। मतलब ये बताना है कि इतनी जो देखिए ये आपको E का मान दिया गया है वेक्टर के फॉर्म में और ये A का मान दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास ये सदिश वेक्टर है, ठीक ना। तो EA और E दिया है A दिया है। अब बात समझते हैं कि हाँ देखिए पहले बात समझते फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स मतलब सिंपल सी बात है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। और आप फाई इज इक्वल टू जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या E डॉट A होता है, ठीक ना। और अब अगर यहाँ पे हम क्या करें इनका मान रखें तो E का मान हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप हमारे पास है, और यहाँ पे डॉट किसके साथ करना है हमको 10i कैप के साथ करना है। आप ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या कहते हैं आई, देखिए आई के कोएफिशिएंट के साथ लेते हैं और जे के कोएफिशिएंट के साथ और के के मतलब यहाँ पे आई का गुणांक क्या है 2, यहाँ पे आई गुणांक क्या है 10, यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 10, ठीक ना, प्लस यहाँ जे का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पे जे तो है नहीं इसका मतलब 0 होगा, और यहाँ के का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे जे तो के है नहीं इसका मतलब 0 होगा। ये 0 हो गया 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा इसका वोल्ट मीटर है, क्या है वोल्ट मीटर होगा, प्रति वोल्ट मीटर होगा, ठीक ना। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 20 वोल्ट मीटर आ जाएगा, ठीक ना। तो हो गया थर्ड नंबर। अब यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ का इसका कैसे सॉल्व करना है, ठीक ना। इसको ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब फोर्थ की बात यहाँ पे देखते हैं, एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा जाता है, ठीक ना। तो किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे ये दे रहा है कि एक हमारे पास आवेश है प्लस क्यू जो घन के केंद्र पर रखा गया है, ठीक ना। मतलब ये घन है, घन के केंद्र पर रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हम इस तरीके से घन बना लेते हैं, ठीक ना। एक घन हमारे पास यहाँ पे बनके तैयार हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि जो प्लस क्यू आवेश है इनके केंद्र पर रखा गया है, कहां रखा गया है केंद्र पर, ठीक ना। तो किसी एक फलक से कितना फ्लक्स निकलता है, फलक में समझते हैं किसी एक सतह से, मतलब देखिए भाई यहाँ पे देखिए इसी रूम में जो बैठे होंगे भाई घन क्या होता है, घन और घनाभ। तो घनाभ क्या होता है उसके मतलब जो भी फलक होते हैं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अलग अलग होती है, और जो घन होता है इसके क्या होता है मतलब सारी भुजा इसकी बराबर होती है, ठीक ना। इसकी जो 6 फलक होते हैं, कितने होंगे 6 भाई जब, ठीक ना। तो 6 फलक की जो एरिया होती है वो समान होती है, ठीक ना, इसमें घन में, ठीक है। तो अगर देखा जाए वहां पे तो हम जानते हैं फाई, ठीक ना, फाई इज इक्वल टू क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये संपूर्ण फ्लक्स होता है, क्या होता है संपूर्ण फ्लक्स होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है किसी एक फ्लक्स मतलब किसी एक क्या कहते हैं फलक से ना। तो इसमें कितने फलक हैं 6, तो संपूर्ण अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे फाई इज इक्वल टू या तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे s लिख दो संपूर्ण हो जाए, ठीक ना। तो फाई मतलब ये फाई जो है एक फ्लक्स मतलब एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स होगा, और टोटल फलक कितने हैं इसके 6 हैं, इसलिए 6 फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हमको एक फलक से चाहिए तो फाई इज इक्वल टू क्या कहेंगे
Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। बात समझ रहे हैं। टोटल जो फ्लक्स यहाँ पे असली है, ये टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन हमको टोटल फ्लक्स कितने फलक इसमें 6 ना भाई। देखिए जब आप सिंपल सी बात सोचिए ना कि जब हम आवेश को उसके केंद्र पर रख देंगे तो उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं, जितनी भी सतह होंगी, जितने भी फलक होंगे, ठीक ना, सारे फलक से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अगर सारे फलक से निकले तो सारे फलक से क्या होगा, फ्लक्स आएगा, ठीक ना। तो जो यहाँ पे फाई एस है, ये मतलब टोटल फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा। और टोटल हमारे पास क्या है 6 फाई, फाई क्या है, एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जानते ही आप। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका जो अगर देखा जाए आंसर तो कौन सा ही होगा, इसका आंसर होगा डी, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अगला यहाँ पे दिया गया है कि फ्लक्स का मात्रक क्या है, ठीक ना। तो फ्लक्स का यहाँ मात्रक जो दिया गया है वहां क्या है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। दूसरा क्या दिया गया है, कोई नहीं। तीसरे में दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, और चौथे में दिया गया है डी में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया गया है। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, फिजिक्स में 5 ही क्वेश्चन है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। एक अभिक्रिया आपको दी गई है, ठीक ना। अभिक्रिया यहाँ दिया गया है कितना, तो अभिक्रिया यहाँ पे दिया है 2a प्लस बी, क्या दिया गया है 2a प्लस बी दिया गया है। और आपका बन क्या रहा है, यहाँ बन रहा है c प्लस 5d आपका बन रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक आपको यहाँ पे वेग स्थिरांक आपको दिया गया है, स्थिरांक वेग स्थिरांक मतलब के आपको दिया गया है कितना 2.5 न्यूटन की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड आपको दिया गया है, ठीक ना। ये है। अब पूछ रहा है तो बताइए अभिक्रिया, मतलब बताइए कि किस कोट की अभिक्रिया है, सिंपल सी बातें है, ठीक ना। मतलब आपको एक अभिक्रिया रिएक्शन दिया गया है, और फिर इसमें लिखा गया है कि ये वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है, और ये पूछा गया है कि किस कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट की है कि शून्य कोट की है कि द्वितीय कोट की है। देखिए अब यहाँ की इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे के मात्रक से मतलब रखिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर के का मात्रक निकालना है तो क्या लिखते हैं आप, मोल। मोल की घात क्या होता है 1 माइनस एन होता है, और लीटर की घात हमारे पास क्या होता है n-1 होता है, और सेकंड की घात -1 होता है। n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोटि की संख्या, कोटि की संख्या मतलब किस कोटि की है ना, या कोटि कह सकते हैं सिंपल सी बात। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ मोल कब आएगा, जब n 1 माइनस क्या है n है, मतलब यहाँ मोल की घात क्या है 1 है, और 1 कब आएगा जब n का मान कितना हो जाए 0। और यहाँ प्रति है लीटर नीचे, इसका मतलब n की घात कितना है, मतलब लीटर घात कितना है -1, और -1 कब होगा जब n का मान 0 होगा। तो यहाँ n का मान 0 होने का मतलब क्या होता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर यहाँ देखा जाए तो ए इसका करेक्ट होगा, शून्य होगा, ठीक है। इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ कोई वैल्यू से मतलब नहीं, इसके मात्रक से हमने यहाँ पकड़ लिया कि किस कोटि की। ध्यान देखिए के दिया है और कोटि पूछ रहा है, सिंपल से हम क्या करेंगे, उसके मात्रक से ही पता कर लेंगे कि किस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगेन, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे अगर मान लेते हैं कि ए से हमारे पास क्या हुआ, कोई उत्पाद बना, ठीक ना। उत्पाद हमारे पास ए से, मतलब ए हमने क्या लिया, अभिकारक लिया, और हमारे पास क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या है 75%, देखिए जब ध्यान रखिए 75 मतलब परसेंटेज की बात करें, सिंपल सी बात परसेंटेज की बात करें तो आप जानते हैं कि 100% कोई अधिक चीज हो ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ कितना 75 मतलब 100% से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। तो हम इनिशियल मान लेते हैं ना भैया कि प्रारंभिक समय, अगर प्रारंभिक समय की बात करें तो हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। प्रारंभिक समय स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ उस समय 0 समय होगा,
इसमें आपके पास जो अभिकारक होगा वो 100% होगा, मतलब 100 मान लेते हैं, ठीक ना। अब उस समय तो उत्पाद हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, उत्पाद तो बनेगा नहीं भाई, प्रारंभिक समय है ना, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में उत्पाद नहीं बनेगा, अभिकारक क्या होगा 100% होगा। अब यहाँ भी बात आती है कि समय हमारे पास दिया 72 मिनट और इसने कहा है कि 72 मिनट में 75% अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तो बची कितनी भैया, 25% बची। ये हमारे पास देखिए प्रारंभिक हो जाता है और ये हमारे पास अंतिम हो जाता है जो उत्पाद बना। क्योंकि देखिए हम ध्यान ही रखना है ना कि हमारा फॉर्मूला है क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या होता है t log बेस 10 और यहाँ पे a अपॉन a माइनस x होता है। a का मतलब यहाँ पे होता है प्रारंभिक सांद्रता और x का मतलब होता है कि किसी समय पर बना अभिकारक की क्या होती है, सांद्रता होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 100 हो जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75। सिंपल हम लोग यहाँ पे रख देंगे k इज इक्वल 2.303 और आप समय आपको दिया गया है कितना 72 मिनट दिया गया है और log बेस 10 अपॉन यहाँ पे 100 अपॉन क्या करेंगे 100 माइनस 75 कर देंगे आप, तो यहाँ पे 2.303 अपॉन 72 हो जाएगा और यहाँ पे log बेस 10 यहाँ पे 100 नीचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 को क्या करना है 100 से डिवाइड, मतलब 100 में से 25 को डिवाइड करना है, तो 25 का कितना होता है 100 होता है, मतलब 4 आ जाएगा और 4 को यहाँ पे लिख क्या सकते हैं 2.303 अपॉन 72 और यहाँ पे log बेस 10 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे और log की प्रॉपर्टी होती है जो इसकी घात होती है इसके पहले आ जाती है, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 72 और यहाँ पे 2 हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर रखा जाए 2.303 अपॉन 72 इंटू 2, log 2 का मान कितना 0.3010 होता है, ठीक ना। अब इसको k का मान अभी रहने देते पे, ठीक ना, अभी कुछ मत करो k के मान को, ठीक ना। अब यहाँ पे बात ये आती है, या तो फिर इनको देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 0.693 इंटू 2 बचा है 2 कर लीजिए, नीचे कितना है 72, अभी रहने दीजिए, ठीक ना। अब हमको यहाँ पे पता क्या करना है, समय पता करना है आधे समय का, मतलब अर्ध आयुकाल, और अर्ध आयुकाल हाफ टी इज इक्वल टू आप जानते हैं 693 अपॉन क्या होता है के, भैया के का मान उठा के यहाँ पुट कर दीजिए 6.93 अपॉन यहाँ पे मान रखेंगे 6.93 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा 72 और ये 72 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और 72 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक काम करो एक बार लिख लो, ठीक ना। 693 इंटू 72 बटे यहाँ पे कितना 0.693 इंटू 2 हो जाएगा, इनसे पूरा कट जाएगा और 36 गुना कितना होगा 72, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो टी हाफ हमारे पास कितना आ गया 36 मिनट आ गया। तो कितना 36 मिनट में क्या होगी अभिक्रिया 75% क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे बात हो रही है कि देखिए इसे आधी अभिक्रिया सिर्फ 36 मिनट में, ठीक ना, और 36 का आधा कितना होता 18, तो 18 और जोड़ दे तो 75% हो जानी चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि देखिए जैसे जैसे अभिक्रिया देखिए प्रारंभ में जो अभिक्रिया होती है, मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बनता है प्रारंभ में वो तेजी से बनता है, और जैसे 75% के मतलब 50% के बाद अभिक्रिया जाती है तो आधे से अधिक जब अपघटन होने लगता है तो अभिक्रिया का जो वेग होता है स्लो हो जाता है, और जब अभिक्रिया का भैया वेग स्लो हो जाएगा तो समय ज्यादा नहीं लगेगा भाई, 36 मिनट में ठीक है जल्दी हो गया, 50% कंप्लीट हो गई, लेकिन सोचिए 25% और कंप्लीट करने में फिर से 72 मिनट पूरा है, फिर से 36 मिनट आपको लग रहे हैं, मतलब 25% अभिक्रिया को पूरी करने में, और 50% पूरा सिर्फ 36 मिनट हो रहा है, तो 50% के बाद जैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिक्रिया की दर क्या होती है घटने लगती है, और जब अभिक्रिया की दर घटने लगती है तो इसलिए समय ज्यादा लगता है, ठीक ना। तो चलिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे है उसको हम देख लेते हैं।
36 किस में है? बी वाले ऑप्शन में है, ठीक ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही 36 मिनट होगा, ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है। अब 8 में क्या दे रहा है? देखिए 8 में दे रहा है कि ए से उत्पाद, मतलब ए से हमारे पास क्या बन रहा है? कोई उत्पाद है, उत्पाद ए से हमारे पास क्या बन रहा है? उत्पाद हो रहा है, ठीक है। मतलब ए से अभिकारक है, उत्पाद बना रहा है, ठीक ना। ये तो कहानी है इनकी। अब आगे कह रहा है कि एक शून्य कोड की अभिक्रिया है जिसके लिए वेग स्थिरांक, मतलब एक शून्य कोड की अभिक्रिया है और वेग स्थिरांक इसके लिए क्या किया है? दिया गया है, वेग स्थिरांक दिया गया है, ठीक ना। स्थिरांक दिया गया है कितना? 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, ये आपको गिवन है, ठीक ना। अब आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे रहा है कि यदि 1 लीटर आयतन के बर्तन में 10 मोल ए से अभिक्रिया शुरू होती है, मतलब कह रहा है कि जो ए से उत्पाद आपका बन रहा है तो ये आपको दिया है, और जब एक यहाँ कह रहा है कि प्रारंभ जो है 10 मोल, मतलब प्रारंभिक इसका मोल है वो कितना है? 10 मोल, ठीक ना। और इसका उसमें क्या होगा? 0 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तो 10 मिनट बाद, बस सिंपल सी बात, यहाँ पे इसको बनाते हैं। ए से हमारे पास क्या है? उत्पाद है भैया, और कह रहा है प्रारंभिक मतलब t बराबर 0, ये 10 मोल है और ये 0 होगा। और जब समय कह रहा है कि 10 मिनट बीत जाता है, 10 मिनट, ठीक ना। तो 10 मिनट बीत जाता है कि सांद्रता क्या होगी? बाद मतलब, तो यहाँ पे इसकी सांद्रता पूछ, अभिकारक की सांद्रता पूछी, इसकी सांद्रता नहीं पूछी गई है कि 10 मिनट बाद अभिकारक की सांद्रता क्या होगी। भैया जब प्रारंभिक समय 0 था तो उत्पाद 0 था, लेकिन समय जैसे 10 मिनट बजे मतलब बीतेगा, एक कुछ न कुछ इसकी मात्रा क्या होगी? बन जाएगी। और जब कुछ मात्रा बन जाएगी तो कुछ मात्रा घट जाएगी, तो घटने के बाद अभिकारक कितना बचेगा, यही बात उसने पूछा है, ठीक ना। जब यही बात पूछा है, सिंपल सी बात, हमारे पास फॉर्मूला है भैया कि K इज इक्वल टू क्या होता है? A0 माइनस AT अपॉन क्या होता है यहाँ पे? T। मतलब कहने का ये मतलब है कि A यहाँ हमारे पास क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, और मतलब ये जो है अभिकारक है, ठीक ना। तो A0 का मतलब जिस समय 0 लिया गया है उस समय सांद्रता इसकी क्या होगी? प्रारंभिक A0 लिया गया है, और जब समय t है तो उसके लिए AT लिया गया, बटे t है, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है उसकी। और ये जो पूछी गई है 10 मिनट के बाद, मतलब कुछ समय के बाद जो सांद्रता A है बटे t, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दी गई है ना। K का मान तो आपको दिया गया है 10 की घात -2 दिया गया है, और 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक ना। और इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता इसकी पता है 10, और यही आपसे तो पूछा गया है ना 10 मिनट में, ठीक ना। अब बटे आपको समय कितना दिया गया है? 10 मिनट, ठीक ना। अब 10 मिनट ये आपसे पूछी गई है। अच्छा 10 मिनट है तो मिनट को अब क्या करना है? सेकंड में, तो 60 से फिर क्या करना है? गुणा कर दीजिए। इसका यहाँ गुणा करेंगे, 10 की घात -2 10 गुणित यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 10 AT हो जाएगा, ठीक है। अंतिम सांद्रता पूछी गई है, और यहाँ पे के इसको क्या 10 की घात -2 और यहाँ पे 60 है ना, 60 क्या ले सकते हैं? 6 गुणित 10, 6 गुणित 10, तो यहाँ पे या इसको भी ऐसे 600 लिख लीजिए। यहाँ पे इज इक्वल टू 10 A। अब इसको चाहे जो है सॉल्व करिए, 10 की घात -2 का मतलब यहाँ पे क्या? सिंपल सी बात, बटे कितना? 100 इज इक्वल टू AT, ठीक ना। अब यहाँ पे दो जीरो निपट जाएंगे, कितना बचेगा? 6 इज इक्वल टू 10 A, यहाँ पे T हो जाएगा। एक इधर लाइए, 6 को इधर लाइए, तो AT इज इक्वल टू हमारे पास क्या? 10 - 6 मतलब कितना? 4 मोल, कितना? 4 मोल, ठीक ना। ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास उत्पाद A से मतलब अभिकारक A से उत्पाद बन रहा है, ठीक ना, तो प्रारंभिक समय 10 मोल, मतलब शुरुआत में 10 मोल था, ठीक ना, उस समय 0 होगा। जब समय 10 में बीत जाएगा तो कुछ न कुछ तो उत्पाद बनेगा। अब क्या बनेगा हमको नहीं बचा पता है, ठीक ना। लेकिन अब ये इसके बाद जो अभिकारक बचेगा तो बनने के बाद कितना बचेगा, मतलब 10 मिनट के बाद कितना बचेगा। तो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू A0 और AT अपॉन T। मतलब 0 का मतलब होता है प्रारंभिक समय, T का मतलब कैसे समय की बात करेंगे, मतलब हमारे पास समय होता है। अब यहाँ पे 10
मिनट में था, सेकंड बदल दिए, उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं यहां से हमने किया, कितना आ गया 4। अब 4 मोल की बात करें, 4 मोल कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 20 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, मतलब यहाँ पे देखिए प्रारंभिक सांद्रता की आधी मतलब कितने समय में हो रही है, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ पे दिया क्या गया है, आपको दिया गया है टी हाफ, आपको दिया गया है, ठीक ना। टी हाफ आपको कितना दिया गया है, 20 सेकेंड, ठीक ना। 20 सेकेंड में अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक मात्रा का मतलब सांद्रता जो है आधी हो जाएगी प्रारंभिक की, ठीक ना। इसका मतलब अर्ध आयु काल दिया है, ठीक ना। अब के का मान यहाँ पूछा गया है, तो आप जानते हैं इनके बीच संबंध क्या होता है, के इज इक्वल टू 6.93 अपॉन क्या होता है, टी हाफ होता है, वैल्यू रख दीजिए 0.693 अपॉन 20। 20 क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 10 लिख सकते हो, 10 से डिवाइड कर दो, और जब से 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 कितना 0693 और नीचे कितना बचेगा 2। अब इसमें क्या करो, आप 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे 0.0, यहाँ 2 का 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 12 हो गया, 13 हो गया, तो 6 दूनी 12, ठीक ना। अब इस पॉइंट को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आंसर में लाइए आप, इस पॉइंट को आप इधर ले जाइए, 3 के बाद ले जाइए, 3 के बाद इसको आप ले जाएंगे, तो 3 के बाद ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.0 नहीं, पॉइंट को ले जा रहे हैं आप ना, 3 के बाद 3.46 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, कितना अंक आपने राइट साइड ले गया है 2 अंक, तो 2 माइनस कर दीजिए, और प्रथम कोट की अभिक्रिया इसलिए क्या हो जाएगा, या तो लिख दीजिए प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड लिख दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पर सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे दिया रहा है कि अगले 10th में कि द्वितीय कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। भैया अभी आपको बताया था कि का मात्रक क्या होता है, मोल, मोल की घात क्या 1 माइनस n, और लीटर, लीटर की घात क्या था n माइनस 1, और सेकंड की घात -1। द्वितीय कोट है n बराबर कितना हो गया 2 हो गया, रख दीजिए मोल, मोल की घात 1 माइनस 2, और लीटर की घात क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और सेकंड की घात -1, तो मोल की घात क्या हो जाएगा -1, लीटर हो जाएगा, और यहाँ सेकंड की घात -1, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। तो इस तरीके से देखिए जितने भी क्वेश्चन थे टेस्ट में हमने आपको करा दिया, ठीक ना। तो टेस्ट को अटेंड करिए, हमने आपको शेड्यूल बता ही दिया है किस दिन किसका होना है टेस्ट, और आपको टेस्ट देने से पहले गाइस आपको क्या कहते हैं, आपको मतलब सिलेबस मिल जाएगा, आपको सिलेबस बताएंगे ना, सिलेबस बिना आपको टेस्ट हम नहीं लेंगे, ठीक भाई, कुछ पढ़ना भी तो होता है, अभी तो आप करोगे, ठीक। तो आपको लिए अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।